बदनावर में भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के समर्थन में ग्राम जीजारण में और में आदिवासी युवा मोर्चा द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते थे तथा उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव व मंत्री प्रेम सिंह, सांसद छत्र सिंह दरबार, सांसद गुमान सिंह डामोर सहित कई नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के महिला व पुरुष शामिल हुए। ढोल धमाकों के साथ राजवर्धन सिंह दत्ती गांव व मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को कार्यक्रम स्थल तक ले जाया गया। कार्यक्रम आयोजन को लेकर प्रातः से ही ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र सिंह शक्तावत ने किया। विधानसभा है, परंतु ये जो सम्मेलन हुआ था ये केवल आदिवासी समाज के लोगों को बुलाया था और राजवर्धन सिंह जी हमारे उम्मीदवार हैं। आदिवासियों का बहुत बड़ा यहाँ पर वोट बैंक है। वास्तव में हमारे आदिवासी भाइयों ने विश्वास दिया है कि राजवर्धन सिंह जी और मध्य प्रदेश में शिवराज जी, मैंने इनको कहा है कि जो काम हम विशेषकर आदिवासियों के लिए कर रहे हैं वो एक एक काम की चिंता हम सब लोग मिलकर के करेंगे। और अभी तक पूरे देश में आदिवासियों का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। संख्या बल की दृष्टि से भी पूरे अगर आप देखेंगे दुनिया में, और उसके पीछे कारण है कि आदिवासियों के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया है, विभाग से लेकर के उनके संरक्षण, किसानों के लिए। आज मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में और देश में भी देखेंगे, और विशेषकर मध्य प्रदेश में और इस जिले के अंदर भी देखेंगे तो 99% हमारे आदिवासी समाज के लिए, चाहे हम खाद्यान्न की बात कर लें और चाहे आवास की बात कर लें और चाहे एक एक आदिवासी गांव तक रोड की हम बात कर लें, प्रधानमंत्री आवास की बात कर लें, हर व्यक्ति को, हर परिवार तक पहुंचने का हमने प्रयास किया है। बहुत बड़ा एक अभी निर्णय हमने किया है कि नल और जल की योजना हर घर तक पहुंचाएंगे। ये बहुत बड़ा संकल्प प्रधानमंत्री जी का है। और मुझे लगता है कि आदिवासियों को अभी इस विषय का ध्यान आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही आदिवासियों का कल्याण करने में आगे आ सकती है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर समय आदिवासियों का भला हो, आदिवासी आगे बढ़े, ये हमारी कोशिश है। अच्छा, किसान बिल को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है, कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, किसानों को हमने स्वतंत्रता दिया है। किसान अब स्वतंत्र है, चाहे मंडी के अंदर हो, जहां उसको अधिकतम दाम मिल सकता है, हम किसी दूसरे स्टेट में भी हम जाकर के बेच सकते हैं। किसानों को हमने संरक्षण दिया है, किसान को स्वतंत्र निर्णय लेने का, बेचने का अधिकार हमने दिया है। ये काम कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। और आज जो विरोध हो रहा है, क्योंकि उनको कोई काम करना नहीं है। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र 13 का भी आप देखें तो उनने भी कहा किसानों के लिए, 19 का घोषणा पत्र देखें उसमें भी उनने कहा, परंतु जब काम की बात आ रही है, जब कोई निर्णय अगर इस प्रकार के किसानों के हित में, आदिवासियों के हित में अगर हो रहा है तो उसमें आपत्ति दर्ज कराना। हाउस के अंदर आपने देखा होगा, कोई ऐसा नेता हाउस के अंदर उनने ये नहीं कहा, जहाँ तक समर्थन मूल्य का सवाल है, बिल से समर्थन मूल्य का कोई संबंध नहीं है। हमने इसके बाद भी समर्थन मूल्य भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है। मैं कह सकता हूँ कि अगर 13 से देख सकते हैं, 13 के और 14 के उस समय के रेट और आज के रेट देखेंगे तो आपको कम से कम 50%, 60% आपको रेट में भी, समर्थन मूल्य में भी अंतर दिखेगा। और ये बहुत बड़ा अंतर आपको दिखेगा। और हम चाहते हैं कि किसानों की भलाई हो, किसान आगे बढ़े, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधाएं दे सकते हैं। इस बिल के पीछे यही एक उद्देश्य है। मुझे पता नहीं कि कांग्रेस क्यों इस बात की विरोध कर रही है। हमने केवल किसानों को स्वतंत्रता दिया है। किसान स्वयं निर्भर करेंगे, कहाँ वो तय करेंगे, किस स्थान पर बेचेंगे। हमने किसी को रोका नहीं। राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं इसके विरोध में। देखिए, मैं कह सकता हूँ, शायद हम लोग हाउस के अंदर मैं 5वें नंबर का व्यक्ति हूँ। मैंने इतने सारे देश के प्रधानमंत्री देखा है, चाहे वो हमारे नरसिम्हा राव जी हों और चाहे इंदिरा गांधी रहे हों और चाहे वो राजीव गांधी रहे। नरसिम्हा राव, हमारे देवगौड़ा जी,
इंद्र कुमार गुजराल जी, चंद्रशेखर को भी मैंने देखा, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा और आज नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। बीच में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कभी किसान के बारे में चिंता नहीं किया। आज मध्य प्रदेश का उदाहरण आप देख सकते हो। मुझे पता है कि मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर किसान को खेत का पानी मिलता है। आज हम 1 लाख हेक्टेयर किसान के खेत को पानी देने में हम सफल हुए। उसका उदाहरण आप धार में देख सकते हैं, बदनावर में देख सकते हैं। नर्मदा का जल लाकर छिपरा में देना और हजारों लाखों किसान के खेत को पानी देना, ये हमने प्रमाणित करके दिखाया। अच्छा, हाथरस की घटना पर क्या कहेंगे? उस पर भी काफ़ी हंगामा हो रहा है, विरोध पे विरोध हो रहा है कांग्रेस की ओर से। देखिए, वो कोई ज़्यादा ऐसा विषय नहीं है, थोड़ी प्रशासन की लापरवाही के कारण हुआ है। बाद में मुख्यमंत्री जी ने, जैसे उसके संज्ञान में ये विषय आया, मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच के लिए आदेश कर दिया और अब कोई विषय नहीं है, जांच का विषय है। जांच में जो तय होगा उस पर कार्रवाई होगी। उपचुनाव में क्या स्थिति रहेगी सर? 28 देखिए, विधानसभा में? संभावना हमारी है, मैंने लगभग 10 ऐसे क्षेत्रों में अभी तक जाना हुआ है। मुझे लगता है कि हम बहुत स्पष्टता के आधार पर कम से कम 20 ऐसी सीटें जो मुझे अभी तक जाना हुआ है, उन सीटों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हम 20 के आसपास सीटें जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के खाते में।